एक और चीज बता दूं, ये जो है यहाँ से हमारे बेड्स चालू होते हैं। हम जो है हमारे जो भी आते हैं टूरिस्ट उनको रिक्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट एक प्लांट यहाँ से लेके जाए। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर टू। क्यों देखने जाए तो एक तो हमारी इंडिया ग्रीन रहेगी, दूसरी कि अगर हम लोग प्लांट या पौधा जो कुछ भी लेके गए यहाँ पे ग्रो करेंगे तो हमें पता चलेगा उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। तो दूसरी बार कभी भी अननेसेसरीली हम लोग कोई भी पत्ता या फ्लावर तोड़ेंगे तो सोचेंगे कि कितनी मेहनत लगती है। और देखने जाए तो हमारी जो माँ प्रकृति है उसके प्रति हमारा जो बोल रहे हैं ना एक रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। वो कब समझ में आएगा हमें? हम खुद ग्रो करके पार करते हैं समर में तो हम क्या ढूंढते हैं? छाव। पर उस टाइम पर छाव चाहिए पर प्लांट ग्रो नहीं करते। तो यही है, ये एक मुहिम है हमारी कि एटलीस्ट जो भी ग्रुप आए वो एटलीस्ट एक पौधा लेके जाए जिसको बोलेंगे हम लोग एकता का पौधा। ठीक है, चलिए ये जो है हमारा पहला डिपार्टमेंट है, इसको बैम्बू क्राफ्ट का डिपार्टमेंट बोला जाता है। और ये जो है हमारी रेमू यहाँ की गोरा गांव की गोरी है। और यहाँ पर यही महिलाएं जो है हमारी वो यहाँ पर बनाती है, यहाँ पे बेचती है। अभी सारी महिलाएं देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इनकी ट्रेनिंग चल रही है हमारे एक डिपार्टमेंट में, वहाँ पर बैठी है, वो भी बैम्बू के रिलेटेड ही चल रही है। पर हमारा काम क्या है? नारी सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट, जिसे करके बोले ना कोई भी फैमिली की आधारशिला कौन होती है? एक स्त्री। वो भले ही बहन हो, माँ हो या सास हो या बहू हो, पर अगर एक महिला का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप उसके फैमिली का भी हो जाता है। राइट, चलिए आगे चले। इसकी विशेषता ये है कि शी इज ट्रेन फॉर दिस टेक्निक। यहाँ पर ये क्या बनाती है उसके बारे में बहुत, ये प्लेट्स बनाने का इनका काम है। ये प्लेट्स है प्योरली इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोजेबल। स्टील भी है, डिस्पोजेबल। जो आप लोग थर्मोकॉल की प्लेट्स में खाते हो वो कैसी होती है? खाना लेते हैं उसके नीचे हाथ आपको रखना पड़ता है, हाँ या ना? हाँ। दूसरी चीज, खाने के बाद अगर डालते हो तो एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट करता है। ये इट हैजंट गॉट लाइक एनी कोटिंग और नथिंग। प्योरली इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोजेबल आइटम है। खाने के बाद इसको फेंकना है, कोई दिक्कत नहीं, प्योरली है, सेफ है। तो फ्रूटफुलनेस मतलब जमीन की जो है फ्रूटफुलनेस बढ़ाएगा, वो भी जरूरी है। और देखने जाए तो कोई भी लिक्विड जो है 4 घंटे तक इसमें स्टोर कर पाते हैं। एक और चीज, ये वन टाइम यूज का नहीं है। यूज कर लिया, गिव अ क्विक वॉश। चकली स्नान जो बोलते हैं ना, चिड़िया का स्नान कैसे होता है, वैसे इसको करवा दो, पूरी अंडर द सनलाइट। उसके बाद 2 और बार ऐसे ही इस्तेमाल करके रीयूज करा जाता है। उसके बाद यू कैन थ्रो, और वो भी तो फायदा ही होगा। तो ऐसी हेल्दी हैबिट्स हम लोग जितने भी हमारे टूरिस्ट आए उसको हम सजेस्ट करते हैं कि ऐसी चीजें इस्तेमाल कीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। यस, मिट्टी कुल की चीजें है यहाँ पर। मिट्टी कुल की चीजों के बारे में सुमित्रा बहन तमारू मास्क क्या क्यों भूली गया पेरवानू? अब बच्चा ने वो पेरा उड़ा तब नहीं पेरो। ओके, पेरी दे दो। थैंक यू सुमित्रा डार्लिंग। ओके, अब इसकी बात करूँ वापस से, तो ये है मिट्टी कूल की जगह। यहाँ पर हम लोग ये मिट्टी कूल की चीज़ें सब लोगों को बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं आप ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में रूटीन में इस्तेमाल करें। इसकी विशेषता क्या है? तो मिट्टी की चीज़ें जैसे ये ले लो हांडी, इसमें अगर अपन सब्जी बनाते हैं तो पहली चीज़ इसमें वाइट वो इंटैक्ट रहेगी, जो बहुत ज़रूरी है। हम लोग नॉर्मली कौन सा एल्यूमिनियम का पतीला इस्तेमाल करते हैं ना, कढ़ाई जो बोलते हैं, वो क्या होता है? बॉक्साइट से बना होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और उसमें बनाया हुआ खाना जल्दी से बिगड़ जाएगा, खट्टापन भी आ जाता है। इसमें बनाया हुआ खाना ज़्यादा लंबे टाइम तक गर्म रखेगा, बिगड़ेगा भी नहीं। और एक चीज़ पता है, मेन चीज़, मिट्टी की जो होती है ना, नेचर क्या होती है? अल्कलाइन होती है। हमारे फूड आइटम्स जो होती है उसकी नेचर क्या होती है? कितने एसिडिक भी होते हैं, पर दोनों जब मिलते हैं ना, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, तो पीएच लेवल जो अपने बॉडी का होता है ना, वो मेंटेन करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो होती है वो कब होती है? तो बोले ना, अपनी पूरी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई होती है, हाँ या ना? वो तो पता है, पता है।
तो इसमें कितने तत्व अपन इस्तेमाल करेंगे? चलो आप ही बता दीजिए, चलो बोलिए। मिट्टी पहली, हाँ, फिर पानी, correct। अग्नि, अग्नि। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, जो नेचर से हम बने हैं उसी नेचर का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, अपने स्वास्थ्य कैसे होगा? एकदम बढ़िया। बढ़िया। यस सर नो? यस। चलिए, ये है ऑर्गेनिक पॉट का डिपार्टमेंट हमारा। इसके बारे में बात करूँ तो पहले तो बताओ, पहले तो नर्सरीज देखी होंगी बहुत सारी आपने। बहुत सारे। वहाँ पर दे आर सेलिंग द प्लांट्स इन प्लास्टिक पॉलीथिलीन बैग। यस सर नो? Yes, देखा होगा ना, देखा काली होगा। वाली जो भी कलर होगा काले कलर वैसी होती है ना। यहाँ पर हमने नहीं करें। क्यों? पहली चीज, हम अगर ये बनाते हैं तो ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ेगी, है ना? वो पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो चीज किससे बनी है उसके बारे में बात होता है। कोकोपीट है इसमें, और इससे हम बनाने के टाइम पर कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं? काउज डंग, राइस हस्क एंड सॉइल। काउज डंग मतलब गोबर, मिट्टी और चावल की भूसी या कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट होती है, वी आर यूजिंग दैट आल्सो। ठीक है। और लाइफ ऑफ दिस कितने दिन ये चलता है? 60 डेज। उसके बाद क्या करना है? पॉट के साथ ही खड्डा खोद लो, पौधे को डाल दो, गमला रिमूव नहीं करना है। दूसरी चीज, आपके पास नहीं है मिट्टी, मतलब आप अगर फ्लैट में रहते हो तो वहां पर मिट्टी नहीं होगी, तो दूसरा बड़ा गमला ले लो, उसी में डाल दो। ये इससे फायदा क्या होगा? रूट्स विल नॉट गेट कॉयर। जो होते हैं वो ऐसे ही बोलने जाए ना कि एक पौधा जो होता है ना वो माँ की जैसे है ना, उधर में रहता है ना, वॉर्म में रहता है, कितना सेफ फील करता है, वैसे ही वो एक गमले में सेफ फील करता है। और इसके साथ अगर डालते हैं तो वो वही सेफ रहेगा, उसको शॉक नहीं लगेगा प्लांट को, दूसरा रूट्स कवर नहीं होगा। और देसी जो होता है ना खाद उसका काम करेगा। एंड दिस विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ योर सॉइल टू। यस। सोप का यूनिट है दिस वन इज देखने जाए तो सेलिंग काउंटर है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर ही है हमारा, जहाँ पर अभी हमारी जो महिलाएं हैं वो ट्रेनिंग ले रही है। ठीक है। अभी इसके बाद में बताऊँ तो क्या चीज़ है, हंसा बहन बताइए। चलिए, ये रॉ मटेरियल है, चारकोल, गोट मिल्क और गीसरी। ये चारकोल के सॉफ्ट है, ये गोट मिल्क है और ये सारे गीसरी है। ये फेस वॉश है लेमन, ऑरेंज और सावर जेल। अच्छा। इसमें हम विटामिन ई और फ्रेगनेंस और फूड कलर यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। चल, कौन सा ये बात है? अभी इसके बारे में बात बताऊँ तो बोलते हैं ना, जैसे प्रकृति में ये बड़े बड़े पेड़ है, वो पेड़ को अगर हमें हमारे घर में रखने तो कैसे रखेंगे? मिनिएचर उसका छोटा स्वरूप बना देना पड़ेगा कभी, वरना तो ये इतने बड़े तो हम घर में सजा नहीं सकते। तो वही टेक्निक को बोला जाता है बोनसाई की। ये देखने जाए तो डेवलप किसने की थी? चाइना ने। मार्केट किसने दिया? तो जापानीज लोगों ने। और कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करूं। अभी अनार है, पर बोर्ड कैसे सिलेक्ट करना है? उसको एटलीस्ट 2 छेद होने चाहिए। पौधा जो सिलेक्ट करें उसका ये जो स्टेम है ना, सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट होगा तभी आपको जो कोई भी टर्न्स देने हैं या शेप देना है। इधर आ जाओगे ना, देखो ये इजीली दे पाओगे। वी आर यूजिंग दिस मेटालिक वायर्स टू गिव शेप टू आवर प्लांट्स। ठीक है। कोई भी जो भी देना है मेटालिक वायर्स ऐसे दे दो। एक और चीज यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ऐसी दर्द लगे कि ये वायर जो है साइड में जो है ना घुस गया है, उस टाइम पे यू आर सपोज टू कट, राइट? क्यों ऐसा इस्तेमाल करा जाता है? क्योंकि तभी इसके बाद निकालेंगे तो जो शेप देना है अपने को वो उस पौधे को मिल जाएगा। और इसकी केयर कैसे लेनी उसके बारे में बताऊँ। सालाना एक बार पूरा फ्रूट करना पड़ेगा इसको, नीचे से रूट, ऊपर से शूट, मतलब आगरकली का जो बोला जाएगा वो, और नीचे से ये दोनों काटते हैं। और इसकी जो कीमत है कैसे हम तय करते हैं उसके बारे में बताऊँ। कौन सा पॉट हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसकी एज क्या है, तीसरा उसका शेप कैसा है। On the basis of this 3 criteria, we are deciding the price. Place department. इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में बताऊँ तो हाइड्रोपोनिक इसका नाम है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो सॉइललेस फार्मिंग, बिना मिट्टी के बागबानी करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं उसके बारे में बात करूँ। पानी में करते हैं, पानी में मछलियाँ छोड़ते हैं, मछली जो वो वेस्ट निकालती है उसके वेस्ट से बनाते हैं। वेस्ट में जो
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे प्लांट्स को वो मिलता है ना। ओके, ये जो बेटा आप बोला ना, दिस इज नोन एज एक्वापोनिक। मतलब एक्वापोनिक में फिश की इस्तेमाल होता है, मछलियों का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोपोनिक में पानी का इस्तेमाल होता है। यू आर राइट। तो हाफ राइट हाफ रॉन्ग। कैसे हम लोग करते हैं इसके बारे में बताऊं तो जैसे देखने जाए ना, तो पानी में हम लोग हाईली न्यूट्रिशियस हर्ब्स पाउडर मिलाते हैं। हमारी वाटर टैंक्स यहाँ पर है ना, आपको दिख रही है, वहां पर हम लोग हमारे वाटर टैंक्स में ये सारे ये जो वाटर टैंक्स में हम लोग मिलाते हुए हैं। अभी और कैसे क्या करते हैं उसके साथ वो हम मैच बताओ कि वी हैव फिक्स्ड अप द टाइमर विद द वाटर टैंक्स, तो विद अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइमिंग। जब टाइम हो जाता है उसका अपने आप ही पानी चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या क्या ग्रो करते हैं उसके बारे में बताओ। तो जैसे देखने जाए तो ये है लेट्यूस। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे टमेटो के प्लांट है, और मेरी गारंटी है, मैं यहाँ से खिसकूं तो देख लेना कि इतने लंबे मतलब टॉल टमेटो प्लांट आपकी जिंदगी में आपने कभी नहीं देखे होंगे। यही है इसकी मैजिकल हाइट और द ग्रोथ ऑफ दिस हाइड्रोपोनिक टेक्निक। इसमें फायदे की बात करूँ तो 80% जो होता है पानी की बचत होती है, डबल ग्रोथ रेट कंपेयर टू सॉइल। तीसरी बात बोलूँ तो नो इंसेक्टिसाइड नो पेस्टिसाइड्स आर बीइंग यूज्ड। चौथी बात बोलूँ तो नो वीडिंग, मतलब जो गुजराती छो તમે तो कहने के पेलू निंदामण जो है ना एक्स्ट्रा प्लांट्स ये ग्रोथ ना थे हमारा। नेक्स्ट एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पे ग्रो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, वी आर हैविंग ओवर हियर सर मोकली दी मैं जो लो। ओके ओके, थैंक यू सर, गुड डे। एक और चीज बोलूं कि यहाँ पर हमारे पास है एक एसी पे 2 एग्जॉस्ट फैन है। वी आर मेंटेनिंग इवन टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और क्या चीज, तो पानी में जैसे ये वाली टेक्निक देख लो आप, ये है NFT टेक्निक, मतलब न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। इसमें ना पानी में ही हमारे पौधों के रूट्स रहते हैं, इसी करके पानी का जो pH लेवल होता है ना वो भी मेंटेन करना पड़ता है, वरना क्या होगा, रूट्स बिगड़ जाएंगे और हमारे पौधे ग्रो नहीं होंगे। तो pH लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं 5.5 to 6.1। यस, और चीज क्या ग्रो करते हैं तो लेट्यूस है, टमेटोज है, ब्रोकोली है, वहाँ पे सामने बेसिल है, उसके बाजू में केल प्लांट है। यहाँ आगे जाएंगे तो गेहूं के हैं, उसके आगे जाएंगे तो स्ट्रॉबेरीज है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्यों खड़ा किया है, वी जस्ट वांट टू एक्सप्लेन आवर फार्मर्स, स्पेशली जो किसान भाई है उनको समझ में आए कि जहाँ मिट्टी नहीं है तो पौधे नहीं ग्रो हो सकते, ऐसा नहीं है। ये एक वन ऑफ द लाइक टेक्निक और द अल्टरनेटिव है कि जैसे रेगिस्तान में ले लो या फिर स्पेस में ले लो, टेरेस गार्डनिंग आजकल बहुत ही कॉमन है, वहाँ पे अगर आपको ग्रो करना है तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। यस, और एक्वापोनिक जो बताया उस लड़के ने, वो जो है वो चिपेस्ट सब्स्टिट्यूट है, और सही में देखने जाओ दिस इज वेरी कॉस्टली, और इसने जो बताया वो बहुत ही सस्ता पड़ता है, डबल फायदा होता है उसमें ना। फिश आप बेच सकते हो, दूसरी जो विस्टा जो होती है वो रिलीज जो करता है उसी का पानी जो हाईली न्यूट्रिशियस बन जाता है, वही पौधों में ये जो वही अच्छी तरीके से सेम क्वालिटी का काम करता है, पर एट वेरी लो कॉस्ट। दिस नॉर्मल पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस। यस, चलो आज क्यों रखा है, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट अभी तक मैंने बोला नारी सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट और पौधों का ग्रो करना, सेल करना, मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो फिर ये क्यों बता रही हूँ। ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे मतलब नर्सरी के साथ मैच नहीं होता है, पर इसको हमने एक अलग इंटेंशन से यहाँ पे रखा है। वी जस्ट वांट टू प्रमोट दिस ब्रीड कि ऐसी हाईली न्यूट्रिशियस पौष्टिकता से भरपूर ऐसी जो मुर्गियाँ जो है हमारे ही भारत देश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का जो है वहाँ पर अवेलेबल है। इसकी विशेषता के बारे में बताऊँ तो क्या चीज़ है, तो ये जितनी बाहर से काली उतनी अंदर से काली, खून, मांस और हड्डियाँ तीनों मस्त काला है, खून भी बिल्कुल ब्लैकिश रेड होता है। और चीज फैट की बात करूं 0.7% फैट होता है, 1% भी नहीं। प्रोटीन की बात करूं तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन 25% एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है इसमें कंपेयर टू अदर ब्रीड, सोच लीजिए। और अंडों की बात करूं तो नॉर्मल जो अंडे होते हैं उससे छोटे होते हैं, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड 18 टाइप्स के अमीनो एसिड्स इसमें से मिलते हैं, उसमें से आउट ऑफ दैट 8 अमीनो एसिड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अ ह्यूमन बॉडी। इन दैट केस और चीज क्या है इनमें, विटामिन B1, B2, B6, B12, नायसिन, कैल्शियम,
इनको खाया क्यों जाता है? न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, गायनिक इश्यूज, कोई भी कार्डियक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। Yeah, we are not forcing anybody to start eating them. Don't take it other way. हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये जो है वर्ल्ड लेवल की टूरिस्ट प्लेस है, तो मतलब सबको पता चले कि ऐसी हाईली न्यूट्रिशियस ब्रीड हमारे ही इंडिया में है। और बोले ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भले हमारे गुजरात राज्य में नहीं मिलती, पर इंडिया का एक कोना है जहाँ पर ये अवेलेबल है। तो मतलब जो भी खाते हैं उनको तो एटलीस्ट पता चले, और नहीं खाते फिर भी पता तो चलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी रखनी चाहिए कि ऐसी भी ब्रीड हमारे इंडिया में है। एक और चीज, महेंद्र सिंह धोनी को आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने पिछले ही महीने इसका काम खोला है। और विराट कोहली जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर है। ये गाड़ी है पर हल्के में मत लेना, बहुत भारी है।